हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस में। मैं पुनः हाजिर हूँ आपके बीच। आज यानी 21 फरवरी 2026 को आपका जो हिंदी विषय का पेपर हुआ उसकी उत्तर कुंजी आंसर की लेकर आपके बीच पहुँचा हूँ। आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं उनसे छोटा सा निवेदन कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी मिलान कर सके, और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना कि आपने कितने प्रश्न सही किए। बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस में बैठे लोग खिड़की से दूर क्यों सरक गए? 4 विकल्प जो दे रखे इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। दूर क्यों सरक रहे थे खिड़की से, उसका कारण आपको लिखना है, वो है स विकल्प सही है, खिड़की के कांच से बचना था उनको। समुद्र का बाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है, पानी की बूंद ने ऐसा क्यों कहा? उसका कारण था समुद्र का वर्णन नहीं किया जा सकता। और सूरदास के पद के अनुसार नागिनी सी भूमि लोटी किसे कहा है? तीसरे प्रश्न में भी सही विकल्प था आपका चोटी को कहा है। चौथा प्रश्न, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। रेखांकित शब्द कौन सा है बच्चों? यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, रेखांकित शब्द किया हुआ है ये बैरी। यहाँ मैं दिखा दूं आपको पुनः, बैरी शब्द आपका रेखांकित है ये इस जगह पे। बैरी का अर्थ क्या है? चौथे प्रश्न का सही विकल्प है आपका ब दुश्मन। बैरी का अर्थ है दुश्मन। पांचवा, लाख की चूड़ियां पाठ में लेखक बदलू को मामा न कर काका कहता था, क्यों? क्योंकि गांव वाले सभी उसको जो है क्या कहते थे? काका, इसलिए लेखक भी यही उसको कहता था। स विकल्प सही है। छठे में आपका नीचे लिखे वाक्यों में किस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ? यहाँ भी स विकल्प आपका सही है। सातवां, अभी उपसर्ग का प्रयोग करने पर शुद्ध शब्द जो बना वो है अभिमान। द विकल्प आपका सही है। और आठवां, सुदामा श्री कृष्ण को चावल की पोटली क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि वह इतना बड़ा राजा था जिसको चावल देने में उनको संकोच हो रहा था। ब विकल्प सही है और इसमें आपका द विकल्प सही था। ये 8 प्रश्न थे बच्चों। यदि आपने ऐसे ऐसे आंसर लिखे हैं जैसे मैंने बताए तो आपको 8 नंबर आएंगे पूरे। और आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते। बस की यात्रा पाठ के आधार पर बताइए कि लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी। क्योंकि बस की आपको लिखना था बच्चों कि बस की हालत बहुत खराब थी और बस का कोई भरोसा नहीं था कि वह कब और कहाँ रुक जाए और सही गंतव्य तक पहुँचाए या न पहुँचाए, इस पर विश्वास नहीं था। ये आंसर लिखना था 9वें का। 10वां, लाला जाऊलाल को लोटा पसंद नहीं था। अकबरी लोटा पाठ के आधार पर लिखिए क्यों नहीं था। क्योंकि वह लोटा जो था वो बेढंगा था, उसमें कोई कलात्मकता नहीं थी, इसलिए। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता का मूल भाव क्या है? यहाँ बच्चों आपको लिखना था कि हमें जीवन में, कविता का मूल भाव ये है कि हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और 12वां, तय ही पूत अनोखो जायो, सूरदास के पद में गोपी ने माता यशोदा से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कृष्ण गोपियों को बहुत सताते थे, उनका माखन चुराते थे, और गोपियां जब उनकी माँ से शिकायत करती थी, माता से, तो माता भी उनकी नहीं सुनती थी, इसलिए परेशान होकर। 13वां, इत प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। यहाँ आपको लिखने थे बच्चों पीड़ित, लिखित, अनुमानित, ऐसे शब्द बनाने थे। आकाश का समानार्थी शब्द गगन है। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। आधे आधे नंबर के पुत्र का होता बेटा और सुत, सूर्य का रवि और भास्कर। 15वां, लाख की चूड़ियां पाठ के आधार पर किस घटना से लेखक को लगा कि बदलू ने हार नहीं मानी? तो वो घटना थी कि सालों बाद जब लेखक बदलू से मिलने के लिए गया तो उसके हाथ में लाख की चूड़ियां नहीं थी, फिर भी वह मशीन से बनी चूड़ियों का पक्षधर नहीं था। इस दृढ़ निश्चय और काम के प्रति समर्पण के कारण लेखक को लगा कि बदलू ने अभी भी हार नहीं मानी है। पुनः स्मरण करवा दूं बच्चों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर लिखना कि आपको कितने मार्क्स आए।
16वां देखिए, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। जहाँ पहिया है, पाठ की इस पंक्ति के संबंध में अपने तर्क आपको लिखने हैं। तो यहाँ गतिशीलता से तात्पर्य है साइकिल चलाने से महिलाओं में आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता यानी पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई, वो खुद अपने काम से साइकिल लेके चली जाती थी। स्वतंत्रता और गतिशीलता की भावना आई, इस पर अपने विचार लिखने थे। 17वां देखो, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या में आपको लिखना है कि पाठ के लेखक कौन है। यानी नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित से लिया गया है यह पद्यांश, और इसमें कवि ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन का वर्णन किया है। और क्या कहा कि ऐसे बेहाल बिवाइन सौ पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। पैरों में जो कांटे वांटे लगे हुए थे, फटी हुई एड़ियां, उनको देखकर कहा कि इतना दुख आपने सहन किया, तुम इतने दिन कहाँ थे, पहले क्यों नहीं आए मेरे पास। सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण भगवान को रोना आ गया, और जो पैर धोने के लिए परात में पानी लाए थे उसको हाथ से छुआ तक नहीं, और आंखों से जो आंसू निकले उससे उसके पैरों को धो लिया। इतना प्रेम था दोनों दोस्तों में। ये भावार्थ आपको लिखना है बच्चों। प्रश्न अगला देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूले न समाना। फूले न समाना का अर्थ होता है बच्चों बहुत अधिक प्रसन्न होना। और वाक्य प्रयोग करना था आपको कि परीक्षा में प्रथम आने पर श्याम फूला न समाया। और प्राणों की बाजी लगाना, इसका अर्थ लिखना था जान जोखिम में डालना या बलिदान हेतु तत्पर रहना। प्रयोग देखिए, भारतीय सैनिक देश की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। ये हमने 18वें प्रश्न तक हल किए बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, यदि आप पहली बार है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ देखिए, सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु कोई 4 उपाय। सड़क में दुर्घटना नहीं हो सड़क पर चलते समय, इसलिए आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे, तो उसमें एक है यातायात नियमों का पालन करना है, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी है, सीट बेल्ट पहनना है, दुपहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना है, और ड्राइव करते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना। 20वां विद्यालयों में चल रही स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में से कोई 4 गतिविधियों के नाम लिखिए। तो स्कूलों में बहुत सारी गतिविधियां चलती, जैसे शारीरिक शिक्षा कक्षाएं चलती है, स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित करते हैं हम, स्वास्थ्य जांच होती है बच्चों की, पोषण जागरूकता कार्यक्रम भी चलता है, और MDM इत्यादि 2-4 बातें आपको लिखनी थी। फिर 21वें में रिक्त स्थान भरना है। ये तो बड़ा सरल था। ये पहला, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह बैनी है छोटी, बैनी आता, ऊपर जो शब्द दे रखे उनमें से आपको देख के भरना है। दूसरे में, तू जो कहती बल्कि लॉबी ज्यों वे है लॉबी मोटी, ये यहाँ दूसरे में लिखना था। अंतरिक्ष के पार की, तीसरे में आपको लिखना था दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों आता इसमें, और फिर आता महादेश, और आखिर में आता निशानी सी। ये 6 नंबर के थे, एक नंबर के 6 रिक्त स्थान बच्चों आपको करने थे। और 22वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान करना है। ये यहाँ मैं मिलान करके आपको बता देता हूँ। वसुधा यानी पृथ्वी, इसको मिलाना था। यहाँ पृथ्वी से द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, यह से मिलाना। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार, यहाँ अ से मिलाना था। और म्यान का मतलब तलवार रखने का कोश, और शीतल का मतलब होता है ठंडा। और पुलकनी वो नीचे लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको, वो भी यहाँ कट सा गया। पुलकनी का मतलब होता है आखिर में जो ऑप्शन दे रखा आपको उससे मिलवाना था। अब 23वां प्रश्न, यहाँ आपको ये पूरा गद्यांश पढ़ना था, और फिर इस गद्यांश में से आपको उनके उत्तर लिखने थे। बड़ा सरल था ये 23वां प्रश्न, कोई कठिन नहीं था। सांप अपनी गुफा में क्यों सिकुड़ गया? बाज को खून से लथपथ देखकर। बाज ने दर्द भरी चीख क्यों मारी? जमीन पर गिरने के कारण। और सांप मन ही मन खुश होता हुआ क्या बोला? वो लिखा हुआ कि क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? और बाज की हालत कैसी थी?
खून से लथपथ और अधमराशा। और नीचे लिखे शब्दों के विलोम गद्यांश में से ढूंढिए। प्रथम का विलोम शब्द होता है अंतिम और धीरे का विलोम शब्द होता है जोर। और ये 24वां प्रश्न है बच्चों। विद्यालय में समाज सेवा शिविर लगाने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है या जितेंद्र को दशहरा मेले की जानकारी देने हेतु पत्र लिखना है। ये आपने जो पढ़े हो उनमें से लिखना था। और ये निबंध लेखन, मेरे प्रिय अध्यापक या बालिका शिक्षा का महत्व या जैसे को तैसा, लालच बुरी बला, इनमें से आपको निबंध लिखना था। ये था बच्चों आज जो 21 फरवरी 2026 को कक्षा 8 के विद्यार्थियों का हिंदी का पेपर हुआ, उसकी संपूर्ण आंसर की मैंने आपको बताई। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना, और यदि पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।